बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है काजल माहुले, यवतमाल महाराष्ट्र से ये कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1999, 10:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में गुरु और सूर्य व्यक्ति को नौकरी का प्रभाव और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बड़ा अच्छा बनाने वाला बना रहे हैं। जहाँ गुरु स्वग्रही और सूर्य मित्र की राशि में मित्र के साथ, ये बड़ी अच्छी स्थिति है दशम भाव को लेकर के। इनका सवाल है, विवाह टूट गया था और विवाह अब कब होगा, नौकरी होगी कि नहीं। नौकरी आपकी कुंडली में है और दशा अभी आपकी कुंडली में गुरु की चल रही है। आने वाली दशा भी अच्छी है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे होते भी हैं, वो नीच के हैं। इस वजह से बजरंगबली की पूजा ज़्यादा मात्रा में करिए, ज़्यादा संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। भाग्य भाव के अधिपति का नीच का होना, और वहाँ पे उनकी कुंडली में अगर देख रहा हूँ तो मंगल के दृष्टिपात कर लेने से उसका नीच भंग भी हो रहा है। चंद्रमा और मंगल का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति के दाम्पत्य को कई बार अच्छा प्रभाव दिखाता है। और जन्म कुंडली में यहाँ का अधिपति जो चंद्रमा बनता है वो जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहे हैं, क्योंकि आगे 8 नंबर की राशि बन रही है। इस वजह से ये प्रभाव भी थोड़ा कमजोर सा ही रहेगा। लेकिन गुरु और चंद्रमा के प्रभाव को देखिए तो गुरु और चंद्रमा का प्रभाव षडाष्टक का बन रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार मिलते मिलते चीजें छूट जाती हैं, या जो चीज मिलना चाहिए वो रह जाती है। तो ये भी बात बनती है। विवाह विलंब से होने का खतरा क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली के 7वें स्थान को देखिए, यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट है, राहु की 9वीं दृष्टि, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली का त्रिक भाव का। तो 7वें भाव के अधिपति गुरु त्रिक भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। व्यक्ति को ये भी इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अपना खुद का काम भी कर सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो मीन राशि के बैठे हैं, तो व्यक्ति खुद का कभी काम कर सकता है। अगर जो भी काम कर रहे हो आप अपना भी उठा सकते हो। दूसरी बात कि 7वें भाव के अधिपति राहु के प्रभाव में और तृतीय भाव के अधिपति तृतीयेश के साथ बैठे होने के कारण कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य देर से शुरू होता है। क्लियर है? शुक्र नीच के शनि के साथ बैठे हैं। लाभ भाव में एक ग्रह नीच का हुआ है, इस वजह से लाभ कमजोर हो रहा है और इच्छा पूर्ति में कमजोरी मिल रही है। इस बात को समझना होगा। बजरंगबली की पूजा ज्यादा बनती है। उसके बाद जरा गौर करिए तो मंगल का संबंध जन्म कुंडली के 8वें स्थान पर पड़ रहा है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में, ऐसी एक बात बता देता हूं तो आपकी कुंडली में संबंध बनने के योग हैं। गुरु का गोचर अभी 15 सितंबर से पहले तक तो जो चीजें बन रही है वो तो बनी रही है, हालांकि वो वक्त बड़ा कमजोर बचा है। पर इसके बाद माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं दूर वगैरह रह रहे हैं तो अपने निकट आ जाइए। ये स्थिति भी बन रही है। जन्म कुंडली के 4th स्थान के अधिपति बुध जाकर के भाग्य में बैठे हैं, ये अच्छी बात है, जो कि लग्नेश भी होते हैं। तो 2 केंद्रों के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे, ये एक अच्छी बात है। और वहां पे गौर करिए तो उसको बुध और शुक्र दोनों जन्म कुंडली में 10वें स्थान में शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह के साथ और सूर्य जैसा ग्रह बैठा है। व्यक्ति अगर खुद का काम करे या नौकरी के प्रभाव में जाए तो भी बात बन सकती है। अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, जो कि सप्तमेश और दशमेश होते हैं। द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली अगर बनती है तो चर स्थिर का प्रभाव रहता है, मतलब न तो ज्यादा जल्दबाज और न बहुत ज्यादा विलंब। तो ये आपको झेलना पड़ेगा। और वस्तुतः जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे हैं तो ये भाग्यशाली ही बनाता है, कमजोर नहीं है। क्योंकि केंद्र में गुरु और सूर्य बैठे हैं तो आपको सबसे पहले तो नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बना देंगे। व्यक्ति का प्रभाव कमजोर नहीं है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10वें स्थान का अधिपति दशम में ही बैठा है। मीन राशि का अधिपति गुरु होता है, वो वहीं बैठा है। सूर्य के साथ बैठे हैं, वो पराक्रमेश के साथ बैठे हैं। इस वजह से भी कई बार देर हो सकता है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। दूसरी बात है कि शनि और मंगल का देखना, शनि चंद्रमा का देखना, शुक्र चंद्रमा का बैठना। आप ये चीज इतनी बात जरूर जान लेना चाहिए कि व्यक्ति का दाम्पत्य भले दूर से शुरू हो रहा है या देर से शुरू हो रहा है, पर वो टिकेगा बड़ा अच्छा। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली में शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में 5वें भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं। ये अच्छी बात है। तो दाम्पत्य के भविष्य को लेकर के कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालना है, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य यहाँ भी बैठे हैं। तो यहाँ भी अच्छी बात है, यहाँ भी खराब नहीं है और यहाँ पे भी खराब नहीं है स्थिति। यहाँ पे भी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं। गारंटी देता हूं दाम्पत्य बहुत अच्छा रहने वाला है। कट गया तो अच्छी बात है, वो जाए, पर आप निश्चिंत रहो। वो जहां भी है वो ठीक है, और वो निस्संदेह वो बड़ा बेहतर होगा जो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी है, अच्छे भाव में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, किसी भी प्रकार का पापग्रह का असर नहीं है। राहु देख रहे हैं, इस वजह से विलंब हो रहा है, पर उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। आप अपने प्रभावों को कमजोर ना करो। देवगुरु बृहस्पति की पूजा और बजरंगबली की पूजा करिए। आपकी कुंडली में विवाह के लिए अगर मैं दिशा देख रहा हूं तो उसके आधार पर दक्षिण और पूर्व से जो दिशा आए तो कर लो उधर से विवाह। अगर कोई जातक जो जन्म कुंडली में तुला लग्न या तुला राशि का बनता हो तो विवाह कर लीजिए। अगर कोई जातक जो मेष राशि या मेष लग्न का बनता हो विवाह कर लीजिए। अगर कोई जातक जो कर्क राशि या कर्क लग्न का बनता हो विवाह कर लेना चाहिए। दाम्पत्य ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, ये अच्छी बात होती है।
दशमांश कुंडली भी अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में ये जो बन रही है चीजें, वहां पे दशमांश कुंडली कर्क का बनता है, जिसका अधिपति चंद्रमा अष्टम में बैठा है। इस वजह से मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, अष्टमेश का लग्नेश के साथ परिवर्तन। आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाओ, विदेश जाओ, बाहर निकलो तो काम बन जाएगा। अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूर आगे जाकर के आप पढ़ाई करो, बिल्कुल काम बन जाएगा, सफलता तुरंत मिल जाएगी। ये ऐसे चीजें होती हैं। आप लोग क्या करते हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चलो ठीक है, घर के निकट भी बैठे हैं, घर का काम भी हो रहा है, पर सोफिस्टिकेटेड वो चीजें होती नहीं है। इस वजह से घर से दूर जाकर के प्रोफेशनल टच देते हुए आप उस काम को अगर करोगे तो लाभ ज्यादा मिलने की स्थितियां बनती है। वैसे भी आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली का लग्नेश कहां जा रहा है, अष्टम भाव में नीचे, तो परेशान करेगा ही करेगा। तो हम जब ये बात जान गए कि वस्तुतः मेरी कुंडली में दशमांश कुंडली कमजोर बन रही है और लग्नेश का अष्टमेश के साथ शनि के साथ परिवर्तन बन रहा है, तो हमें क्यों रिस्क लेना चाहिए। कुंडली देख करके यही तो बात समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दूर जाओ, बाहर निकलो। आपकी कुंडली में 12वें भाव का अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठा है, शनि के साथ भाग्य के साथ बैठा, आपका भाग्य 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठा है। दूर जाएंगे तो काम जल्दी बन जाएगा, दूर निकलिए। और एक बात और बता देता हूं, कुंडली कमजोर नहीं है। गुरु और सूर्य बैठे हैं ना, सूर्य दिग्बली है, दशम स्थान में गुरु स्वग्रही है और वो खराब नहीं है। शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव बड़ा अच्छा है। कमजोर इसलिए है क्योंकि भाग्य कमजोर है, भाग्य का अधिपति नीच का हो रहा है। अलग बात है उसका नीच भंग हो रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है। कई बार अगर वो चीजें कमजोर होती, क्योंकि लग्न के अधिपति भी तो नीचाभिलाषी हो रहे हैं। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं ना, तो अगर ग्रह नीचाभिलाषी हो तो उसको अंक कम मिल जाता है। तो ये बात समझना होगा। तो हमें गणेश जी की पूजा तो चलो ठीक है, पर बजरंग बली की पूजा ज़्यादा करनी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ अधिक मात्रा में करिए। और आपकी राशि जो है वो तुला की है, इस पर ढैया चल रही है, इस वजह से भी आपकी मन के परेशान होने का कारण एक और बनता है। तो ये ढैया है, इस वजह से भी कई बार काम बिगड़ रहा है। सुख भाव का अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य में बैठा है, माता से आपको हमेशा लाभ मिलेगा, उनके साथ संबंध हमेशा ही बेहतर करके रखिएगा। पिता और माता का लाभ और पिता और माता का सुख हमेशा बड़ा अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य गारंटी देता हूं, विवाह के बाद कभी भी कमजोर नहीं होने वाला है। अगर कोई कुछ कहे मुझे बता देना, नंबर दे देना मेरा। अब रखता हूं।